Hello everyone, I am Alok Rai, Professor of Management and Vice Chancellor of University of Lucknow. Let me welcome you all to this platform, A World for Everyone. This is a platform where we shall be engaging and interacting with people who have the ability to affect your life, my life, and our lives. They are people who have the ability to affect our future. सबसे बड़ा फ्यूचर इस समय छात्रों का है जो इंटरमीडिएट की परीक्षाएं खत्म हो गई हैं वो अपने प्रवेश का इंतज़ार कर रहे हैं। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, उनके ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन आ रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन्स के बारे में इंतज़ार में हैं। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के डीन एडमिशन्स और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर पंकज माथुर साहब हैं हमारे साथ। पंकज माथुर साहब इज लुकिंग आफ्टर द एडमिशन्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ फॉर मेनी ईयर्स नाउ, एंड इन्हीं से जानते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में किस तरह से एडमिशन का पूरा प्रोसीजर क्या है, किन किन कोर्सेज में एडमिशन होते हैं, कितनी सीट है, फॉर्म कब निकलता है, टेस्ट कब होता है, एडमिशन कैसे होते हैं, ये सारी बातों पे जानकारी देंगे। तो माथुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझको इस पॉडकास्ट में अपना गेस्ट बनाया, थैंक यू वेरी मच। और आई एम वेरी मच विलिंग टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, और मैं चाहता था कि मैं किसी तरीके से छात्रों तक अपनी बात को पहुंचाऊं कि लखनऊ विश्वविद्यालय किन सब्जेक्ट्स में कैसे एडमिशन्स कर रहा है, फॉर्म कैसे भरते हैं और LURN और रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे। इसके लिए बहुत आपके माध्यम से मुझको ये मौका मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की तैयारी इस साल के एडमिशन की कैसी है? बहुत अच्छी तैयारी है, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं सर। लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आ चुके हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.lquniv.ac.in पर कोई भी छात्र, चाहे वो अपने मोबाइल से, चाहे वो अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर पे बैठ करके वो आसानी से कर सकता है। हम लोग ने व्यवस्था ये कर रखी है कि पॉपअप पर ही लिंक्स आ जाते हैं, ऑल्दो पेजेस पर भी हैं वो अंदर, बट पॉपअप पर इनिशियली अवेलेबल है। वेबसाइट पे जाएगा तो उसको एक पॉपअप दिखेगा, उस पॉपअप को क्लिक करेगा। पॉपअप में सबसे ऊपर ही लिखा है लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन। ओके। और इस बार हम लोग समर्थ के माध्यम से, क्योंकि ये कर रहे हैं, तो हम लोग ने इसको लखनऊ यूनिवर्सिटी। समर्थ क्या है? समर्थ एक गवर्नमेंट का पोर्टल है जिसके माध्यम से सारी व्यवस्थाएं या सारे एडमिशन्स हम लोग कर रहे हैं। सारा डेटा समर्थ के पोर्टल से इंटीग्रेटेड है, राइट। चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन हो, चाहे वो कॉलेजेस में एडमिशन हो, जो वो कॉलेजेस जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड या एफिलिएटेड हैं, उनमें भी एडमिशन इसी पोर्टल के माध्यम से हो रहे हैं। तो उसको सुविधाजनक करने के लिए हम लोग ने उस लिंक को अपनी वेबसाइट पे लगा दिया है। बच्चे उस पर क्लिक करेंगे, एक अपनी मिनिमम इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका ईमेल आईडी और एक पासवर्ड खुद वो बनाएंगे। इतना करने के बाद उनके ईमेल आईडी पर एक OTP पहुंच जाएगा। वो OTP उनको चाहिए, ये छात्रों को ये चाहिए कि अपना ईमेल आईडी बिल्कुल सही भरें। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो रूरल एरिया से भर रहे होंगे, तो उनके पास ईमेल नहीं होगा, तो पहले उनको ईमेल आईडी क्रिएट कर लें और ईमेल आईडी का पासवर्ड अलग से याद करें और इसका आईडी अलग से याद करें। रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए या रजिस्ट्रेशन लॉगिन के लिए एक ईमेल आईडी, वो जो भी पासवर्ड बनाए उसको याद कर लें। 8 अक्षरों का एक ही पासवर्ड बनाना होगा। उसमें लिख करके आता है कि कैसे अपना बना लें। ये क्या जो भी आता है, ये हिंदी में भी आता है? हिंदी में भी आ रहा है, अंग्रेजी में भी है। वो बना लें और बना करके वो रजिस्टर हो जाए। रजिस्टर करने के बाद अपनी मिनिमम इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी होगी वो उनके फॉर्म पर फेच हो जाएगी, मतलब उनका नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनका ईमेल आईडी। वो जब आगे बढ़ेंगे, सेव एंड प्रोसीड करेंगे, तो उसमें ये चीज़ें अपने आप फेच हो जाएंगी। उसके बाद उनको अपनी मदर का नाम, अपने और डिटेल्स थोड़ी सी और देनी होगी। उसके बाद वो चाहें अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए वो प्रोसेस करना चाहते हैं तो उसी को आगे और बढ़ जाएं और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के किस कोर्स में वो एडमिशन लेना चाहते हैं वो वहाँ पर सेलेक्ट कर लें। बैचलर में अगर लेना है, बैचलर में अगर किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ ड्रॉप डाउन में वो बैचलर के कोर्सेज हैं। मास्टर्स में लेना चाहते हैं या MA करना चाहते हैं तो वहाँ पर
कितने प्रोग्राम्स हैं आपके अंडर ग्रेजुएट में, कितने पोस्ट हमारे अंडर ग्रेजुएट में इस बार 23 प्रोग्राम्स हैं, 23, और पोस्ट ग्रेजुएशन में 71 प्रोग्राम्स। कुछ नए प्रोग्राम भी आए हैं? कुछ नए प्रोग्राम्स भी हैं सर। हम लोग बीएससी इस बार एग्रीकल्चर ला रहे हैं, ये पहली बार ला रहे हैं, जिसमें 120 सीटें हैं। बायो के वो बच्चे जो बायो स्ट्रीम से पढ़े हुए हों वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, जो भी आईसीआर नॉर्म्स के हिसाब से आईसीआर नॉर्म हो, राइट, करेक्ट, वो सारी चीजें हैं, वो वही एलिजिबिलिटी है उनकी। और एडमिशन का माध्यम हम लोग का वही है, एंट्रेंस टेस्ट होगा। एंट्रेंस टेस्ट में आपको बायो स्ट्रीम के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। वो लोग अलग जैसे प्रोग्राम के, हाँ, जिस तरीके का प्रोग्राम तो ये आप सिलेबस देते हैं उनको? हाँ, हमारे अब वहीं पर अगर बच्चा देखे तो पॉपअप पे ही ब्रोशर लखनऊ विश्वविद्यालय का लगा हुआ है। ब्रोशर को क्लिक करेगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है, उसमें सारी फैकल्टीज का जिक्र है, जैसे फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ लॉ। उसमें जितने कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं वो सब डिफाइंड हैं। एंट्रेंस सीट्स भी कितनी है, सीट्स कितनी है, वाइज सीट कितनी है, सीट्स दी हुई हैं उसमें, नंबर ऑफ सीट्स उसमें अवेलेबल हैं, और रिजर्वेशन पॉलिसी का भी जिक्र है। अकॉर्डिंगली फीस भी उसमें दी हुई है, और हम एंट्रेंस या हम किस माध्यम से एडमिशन करेंगे वो भी उसमें लिखा हुआ है। और हर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा, किस तरीके के प्रश्न आएंगे वो भी उसमें लिखा हुआ है उस ब्रोशर में। कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितनी देर का इम्तिहान होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर प्रश्न 2 नंबर का है, सारी डिटेल्स उसमें दी हुई हैं। और वो बच्चा चाहे तो उसको देख ले, और देखना भी चाहिए, मेरे ख्याल से वो एक बार पढ़ ले, बहुत छोटा कंसाइज्ड फॉर्म में दिए हुई हैं। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये सब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आपका अनुभव कैसा है कि क्या स्टूडेंट्स को चैलेंजेस आते हैं आमतौर पे फॉर्म भरने के दौरान? स्टूडेंट्स से देख रहे हैं तो कुछ बच्चे आपसे इंटरेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे थोड़ा सा आजकल जो साइबर कैफे की मदद ज़्यादा लेते हैं। तो साइबर कैफे में जब जाते हैं तो जो बंदा वहाँ पर बैठता है वो कुछ अपनी इंफॉर्मेशन ज़्यादा प्रोक्योर करता है उस फॉर्म पे, क्योंकि उसको बार बार फॉर्म भरना होता है, तो वो कोशिश करता है कि ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अपना दे दें, सो दैट जो इससे बचना चाहिए। हाँ, इससे बिल्कुल बचना चाहिए, अपना ईमेल आईडी दें। और एक बार जब प्रिंट आउट, जैसे कोई बच्चा LURN तक किसी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाह रहा है तो लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर तक उसको चाहिए, तो वो वहां तक फॉर्म भरेगा, उसका वहीं पर एक प्रिंट योर LURN का एक ऑप्शन आएगा, उससे वो उसको प्रिंट कर ले। तो मेरा सजेशन सभी छात्रों से है जो ये भर रहे हैं, वो कम से कम एक बार उसको पढ़ें। होता ये है कि साइबर कैफे वाला कभी कभी नाम गलत लिख देता है, और कभी कभी फादर का नाम या मदर का नाम कुछ गलत लिख देता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, जो कि उनके, अच्छा ये डाटा ऐसा होता है, यही डाटा हमारा एग्जामिनेशन में भी चला जाता है, फिर करेक्शन के लिए पूरा प्रोसीजर है, फिर हाँ आपको जाना, उसमें कॉस्ट भी है। आपकी मार्कशीट अगर प्रिंट हो गई तो फिर आपको दोबारा से उसको करेक्ट कराने के लिए जी उसमें कॉस्ट पड़ती है। तो उससे बचने के लिए पहले ही उस पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें, उसका प्रिंट आउट आप लेंगे ही लेंगे, सिर्फ उसको एक बार पढ़ लेना है, और उसके बाद एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है। कॉलेजेस के एडमिशन में आप लोगों की भी कोई भूमिका होती है? जी सर, हम लोग सेंटर, आपके निर्देशन और आपके सहयोग से हम लोग सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सक्सेसफुली पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं, जिसमें लमसम 100 कॉलेज हमारे साथ जुड़ते हैं विभिन्न कोर्सेज में, चाहे उनके यहाँ BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, वो लोग हमारे माध्यम से ही एडमिशन लेते हैं। हम बच्चों का एडमिशन वो एंट्रेंस कराते हैं, एंट्रेंस करा करके हम मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं, और हम एक कट ऑफ जारी कर देते हैं। तो उसमें हम कॉलेज की भी कट ऑफ दे देते हैं कि इस कट ऑफ तक लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन होगा, इसके बाद के बच्चे फला एज पर देयर चॉइस हम बता देते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा है ऊंचाहार का, जी, और वो उधर के ही किसी कॉलेज में पढ़ना चाहता है, आपके कैंपस में नहीं पढ़ना चाहता, मेरिट उसकी अच्छी है, तो वो ले सकता है? हाँ बिल्कुल ले सकता है, उसको सिर्फ मेरिट उसके पास है, वो सिर्फ LURN उसके पास है ही है, और वो लेकर के अपना ऊंचाहार वाले कॉलेज में चला जाए, उसका हो जाएगा, वहाँ से एडमिशन डायरेक्ट ले सकता है। पलिया में, लखीमपुर खीरी के पलिया में है, वो वहाँ पे एडमिशन ले सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ले सकता है, वो चाहे एंट्रेंस दे और चाहे ना दे। अगर उसने LURN करा लिया है तो कॉलेज का एडमिशन प्रोसीजर जो है वो उसके थ्रू भी जा सकता है जी। अगर वो कॉलेज हमारे साथ है
मान लीजिए ऊंचाहार या पलिया का वो कॉलेज हमारे साथ चाहता है कि एडमिशन हो, तो उसको छात्र को एंट्रेंस दे करके भी सुविधा मिल सकती है। उसके बाद फिर चॉइसेस भी खुल जाती हैं, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरता है और लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी उसके पास चांस बनती है कि वो यहाँ पर भी एडमिशन पा जाए। और उसके साथ वो सारे कॉलेजेस जो हमारे साथ जुड़े हैं, 100 कॉलेज, वो सारे कॉलेजेस में उसकी चांस बनती है कि वो उसी काउंसलिंग के आधार पे अपनी चॉइस ऑफ प्रेफरेंस पे वो ले एडमिशन ले सकता है। बिल्कुल सर जी। कुछ आपको क्या लगता है एडमिशन के ट्रेंड में कुछ बदलाव बीते कुछ वर्षों में आया? बिल्कुल सर, बहुत लखनऊ विश्वविद्यालय ने ए ग्रेड और कैटेगरी 1 के विश्वविद्यालय हो गया और इसका असर जरूर हमारे एडमिशन पे दिखता है बिल्कुल साफ तौर पर। पिछले कई वर्षों से अगर हम देखें तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज यहाँ पर हैं, चाहे वो LLB इंटीग्रेटेड कोर्स हो, BCA हो, BBA हो, इनमें फॉर्म्स की संख्या 10 गुना 100 गुना इनफैक्ट बढ़ गई है। 450-500 फॉर्म्स आया करते थे पहले, आज की तारीख में वो 5000-7000 हर एक सीट के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखिए तो करीब 25 बच्चे यहाँ पर लॉ में इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स जो है उसमें अवेलेबल, मतलब इस समय इंटरेस्ट शो करते हैं एक सीट के अगेंस्ट। इसी तरीके से BCA और BBA में भी डिमांड खासा बढ़ी है। PG कोर्सेज में अगर हम देखें तो मैनेजमेंट कोर्सेज जो हैं MBAs, उसमें बहुत डिमांड है। और प्रोफेशनल कोर्सेज आप कह रहे हैं बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा है, बिल्कुल। क्या कारण होगा? एक तो यहाँ पर जो प्लेसमेंट सेल है वो इस समय काफ़ी एक्टिव है। अगर आप देखें पिछले 5 वर्षों में तो जितने भी मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको यहाँ से डायरेक्ट बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है, और जो नॉन मेरिटोरियस है उनको भी मौका मिल रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपना वो जो उनकी काबिलियत है उसको सिद्ध कर पाए किसी ना किसी कंपनी में। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे इन कोर्सेज को करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारे नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें बच्चे कम आ रहे हैं। मतलब अगर आप देखिए BCom में, तो BCom का कोर्स यहाँ पर काफ़ी प्रचलित रहा है और यहाँ पर हमेशा से बच्चे आ रहे हैं। और आज भी अगर आप देखिए तो 4,500-5 हज़ार फॉर्म हमारे BCom के लिए आते हैं, और BCom ऑनर जिसमें सिर्फ 180 सीटें हैं उसके लिए भी यहाँ पे करीब 5,000 फॉर्म हमको मिलते हैं। तो BSc मैथमेटिक्स में अगर हम कहें, BSc मैथमेटिक्स में, जबकि अगर आप सोचिए तो इंजीनियरिंग भी बच्चों के पास होता है, बट स्टिल हमारे पास करीब 5,500 फॉर्म्स आते हैं 480 सीट्स के अगेंस्ट, जो कि बहुत अच्छी मात्रा है। BSc बायो में अगर हम कहें सिर्फ हमारे यहाँ 280 सीटें हैं, और 280 सीटों के अगेंस्ट भी करीब 4-4,500 हज़ार फॉर्म आ रहा है। तो मतलब ठीक ठाक हर कोर्स में ठीक ठाक, लेकिन ज्यादा ऑप्शन है इसमें। जो ट्रेंड बढ़ा है वो प्रोफेशनल कोर्स में। पहले हम 5 साल 6 साल पहले की बात करें तो ऑल्दो लोग आते थे, फॉर्म्स आते थे, बट इस समय ठीक ठाक बढ़ गए हैं फॉर्म, रुझान बच्चों का इस तरफ बढ़ा है। अच्छा, ये लगभग आप एक साल में 7,500 सीट्स हैं हमारे पास एडमिशन की, UG PG मिला के लगभग 1 लाख के आसपास फॉर्म्स आते हैं। जी सर। तो एक बड़ी संख्या है बच्चों की जिनको दाखिला आप नहीं दे पाते हैं। बहुत बड़ी संख्या है। तो उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शन रहता है? उन बच्चों के लिए हमारे हिसाब से 2 जगह तो हैं। एक, लखनऊ विश्वविद्यालय ने लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम चला रखा है, जिसमें हम कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, ये सारे कोर्सेज जो कि AICTE से अप्रूव्ड हैं वो चला रहे हैं। उसमें वो एडमिशन ले सकता है। उसका एडमिशन खत्म होने के बाद प्रोसेस शुरू होता है। उसका UGC की तरफ से 1 मार्च में क्लोज होता है, 1 सितंबर में क्लोज है, करेक्ट। तो वो बच्चे उसमें कोशिश कर सकते हैं, वहाँ पर सीट्स भी हमारे पास ठीक ठाक हैं, तो वो एक ऑप्शन है। अदरवाइज जो कॉलेजेस हैं जहाँ पर हमारे साथी पढ़ाते हैं वहाँ पर भी छात्र जा करके एडमिशन ले सकते हैं। और उन सब छात्रों को हम लोग आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि अगर उनको पढ़ने में कोई भी तकलीफ आती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आकर के हम लोग से यहाँ मिल सकता है। विश्वविद्यालय में हम लोग रहते हैं सुबह से शाम तक, ये अवेलेबल है। हम लोग ने एक चार्ट बना रखा है, हर डिपार्टमेंट में टीचर्स का डे बना हुआ है, वो चार्ट अवेलेबल है, वो देख ले। अगर उसको कोई भी दिक्कत किसी विषय में आ रही है या किसी टॉपिक पे आ रही है तो वो टीचर से आकर के उस दिन उस समय पे मिल सकता है। तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है बच्चों के पास। तो बिल्कुल कॉलेज में पढ़े, अगर कोई दिक्कत आती है तो वी आर ऑलवेज। अच्छा, फॉर्म भरने के दौरान या इवन
प्रोसेस की तैयारी के दौरान या रिटन टेस्ट होने के दौरान किसी का टेस्ट छूट गया, कोई लेट हो गया, कोई अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, किसी का एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे रूरल एरिया के भी बच्चे हैं। इनके लिए, इनको अटेंड करने के लिए कोई मैकेनिज्म? जी सर, बिल्कुल है। हम लोग ने जो वेबसाइट है उस पर हेल्पलाइन नंबर्स इशू कर रखे हैं। 4 नंबर्स ऐसे हैं जो 24/7 अवेलेबल हैं और 8 नंबर ऐसे हैं जो 10 से 5। वो जो 8 नंबर हैं वो हम ही लोगों के नंबर है, पर्सनल नंबर्स हैं, वो हम लोग ने दे रखे हैं, जिसमें बच्चा किसी भी समय चाहे फोन कर सकता उसमें है। क्या व्हाट्सएप की भी सुविधा? व्हाट्सएप की भी सुविधा, SMS कर दे? हाँ, SMS कर दे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही हम ईमेल आईडी भी दे रखे हैं, कई सारे ईमेल आईडी हैं। उनमें अगर बच्चा अपनी प्रॉब्लम बताता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको जल्द से जल्द, कल ही जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कल ही एक जो LURN है उसमें हमीरपुर मींस लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर थ्रू समर्थ। हाँ, तो उसमें बच्चा अपना डिस्ट्रिक्ट भरना चाह रहा था और डिस्ट्रिक्ट में हमीरपुर अनफॉर्चुनेटली उस पॉपअप में, वो ड्रॉप डाउन में नहीं आ रहा था। तो उस बच्चे ने होशियारी करी और उसने एक ईमेल हमको लिख दिया कि साहब हमीरपुर उसमें नहीं आ रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू, विद इन 5 मिनट्स हमीरपुर उसमें क्रिएट कर दिया गया और उस बच्चे को कांटेक्ट करके बता दिया गया कि भैया हमीरपुर उसमें है, आप चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जागरूक बच्चों को होना चाहिए कि अगर उनको कोई दुविधा होती है या कोई दिक्कत हो जाती है तो वो ईमेल कर दें, वी आर देयर टू सॉल्व इट आउट एंड वी विल डेफिनेटली सॉल्व इट आउट। तो यहाँ तक तो वो फॉर्म भरता है, फिर तैयारी के लिए उनकी तैयारी के लिए कोई सजेशन आपका? हम लोग ने कुछ सवाल, कुछ एक डमी पेपर टाइप का PDF बना करके वेबसाइट पे डाल रखा है, जिसमें अच्छा हमारा पेपर MCQ टाइप से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कितने ऑप्शन? जिसमें 4 ऑप्शन, हर क्वेश्चन पे 4 ऑप्शंस हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर सवाल 2 नंबर का है। तो बच्चे थोड़ा सा, कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चंस होते हैं और 2-2 नंबर के सारे सवाल। कितना ड्यूरेशन? 90 मिनट का है सर। अच्छा। 90 मिनट्स जी। तो 1 मिनट का है, तो थोड़ा सा बच्चे की तैयारी उस तरीके की होनी चाहिए कि वो उसको कर ले। और ज़्यादातर बच्चे, जो हमने पिछले सालों का मेरा अनुभव है, उसमें अगर हम 100 नंबर का माने तो बच्चे 90 नंबर तक बड़ी आसानी से पा रहे हैं, मतलब जो टॉपर्स हैं या जो अच्छा कर रहे हैं। और मैं बताऊं, लॉ का जो एडमिशन होता है वो अगर आप नंबर देखिए तो 86-84 पर ख़त्म हो जाता है। तो हाँ, थोड़ा सा तैयारी उनमें, थोड़ी मेहनत। ये तैयारी के लिए कोचिंग्स में जाने का या गाइड पढ़ने का, ये इस प्रवृत्ति के बारे में आप क्या समझते हैं? कोचिंग, इसके लिए हमको लगता है अगर आपकी फंडामेंटल नॉलेज अच्छी है तो गाइड आप ले लें। गाइड में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल सकते हैं, बट डोंट बेस ऑन इट। मुझको लगता है कि आप टेक्स्ट बुक से पहले पढ़ें, तैयारी करें, और जब वो तैयारी हो जाए तब आप गाइड की मदद से उन पे सवाल करना। ये कोचिंग कल्चर ही पूरे प्रवेश के लिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और वो चाहे IIT JEE के एग्जाम्स हो या फिर मेडिकल एंट्रेंस के या यूनिवर्सिटी एडमिशंस के, CUET के, ये कल्चर काफी बहुत बढ़ भी चुका है। और बच्चे आजकल अगर आप देखिए JEE और NEET वगैरह में, तो वो 9th इवन 8th से भी सोचने लगते हैं कि हम किसी कोचिंग में अपना एडमिशन ले लें और हम टेक्स्ट बुक ना पढ़ें और वहाँ जो मटेरियल मिल रहा है। तो आप लोग इंश्योर करते हैं कि क्वेश्चन पेपर ऐसा हो जो ज्यादा फंडामेंटल इश्यूज को अटेंड करे? हाँ, ये होता ही है। हमारे यहाँ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड रहते हैं। और इंटरमीडिएट में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, NCERT है या ICSE में जो भी किताबें पढ़ाई जा रही हैं, उन किताबों से ही बने हुए सवाल होते हैं। कहीं बाहर से हम लोग नहीं पूछते, और हम लोग इंश्योर भी करते हैं कि ये वैसा ही सवाल हो। इवन जो हमारे लॉ वगैरह के जो पेपर्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो भी हमारे आर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। और हम जनरल स्टडीज पर भी उसमें सवाल पूछते हैं, जिससे बच्चा थोड़ा सा आसानी से उनको मैनेज कर पाए। और पोस्ट ग्रेजुएशन में फिर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कहाँ से लेते हैं? पोस्ट ग्रेजुएट में लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो अंडर ग्रेजुएट का कोर्स है, वही
इन जनरल करते हैं। हाँ वही इन जनरल सभी जगह है। स्पेसिफिकली कहीं पर अगर हम कहें तो आप कह सकते हैं जहाँ पर सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट है वहाँ पर हम अलग हैं, अदरवाइज हमारा अंडर ग्रेजुएट तो इट वुड नॉट एसेंशियली रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूशन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, आई डोंट थिंक इट इज नीडेड। अच्छा, ये काउंसलिंग प्रोसेस आपका ऑनलाइन होता है, बच्चों को आना पड़ता है? नहीं, हमारा 100% ऑनलाइन है और पिछले कई वर्षों से ये ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है। बच्चों को अपनी चॉइस के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी दोनों भरनी होती हैं और उनकी मेरिट हम पहले ही डिस्प्ले कर चुके होते हैं। तो मेरिट और चॉइस जैसे ही आते हैं उनका सिलेक्शन होता है। अगर वो कट ऑफ में आ जाते हैं तो उनके पास यहाँ से एक SMS चला जाता है और उनके ईमेल पर भी चला जाता है कि भाई अब आप इस लिंक के माध्यम से अपनी रिक्विजिट फीस भर दें। वो अपनी रिक्विजिट फीस भरते हैं एंड उनका हमें पास रिकॉर्ड आ जाता है कि इन्होंने फीस भर दी एंड दैट इज हाउ आवर सीट गेट्स फिल्ड। एज सून एज हमारी सीट भर जाती है हम उनको उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीन ऑफिस या डिपार्टमेंट में बुला लेते हैं एंड दैट इज हाउ द स्टूडेंट हैज टू कम ओनली वंस। जब उसका एडमिशन कंप्लीट हो जाए तब वो पढ़ने आए हमारे। फॉरेन एडमिशंस के भी फॉरेन बच्चों के एडमिशंस पीछे बीते कुछ वर्षों में काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़े, तो वो कैसे करते हैं आप लोग? सर वो उसका ICCR के थ्रू वो एडमिशन है और डायरेक्ट भी बच्चे कर सकते हैं। सेल्फ का मतलब फाइनेंस अगर वो करते हैं तो दे कैन डू इट। एंड आई एम टेलिंग यू इस समय हमारे यहाँ 76 देशों से बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं एंड दे आर मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 2000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन वेरियस कोर्सेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। एंड डिमांड इस समय बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो हम लोग वहाँ पर भी थोड़ा सा मतलब चीज़ों को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे और ज़्यादा कोर्सेज को लाइक भी करें और आएँ और यहाँ पर स्टे में भी उनको कोई दिक्कत ना हो। उनके हॉस्टल में स्टेज हम लोग ने अलग बिल्कुल हॉस्टल्स उनके लिए कर रखे हैं जिससे कि कि जो बाहर के बच्चे हैं उनको कोई बहुत ट्रबल ना हो। और मैं आपको एक वाकया बताना चाहूँगा इसी में भी। 3-4 दिन पहले एक बच्ची अफ़गानिस्तान से आई हुई थी और वो ऑफिस में आई, मतलब वो ठीक अफ़गानिस्तानी लग भी रही थी फॉरेनर, और वो आकर के बिल्कुल बढ़िया हिंदी में बिल्कुल आकर के बोल रही डॉक्टर साहब मेरा जो है एडमिशन फला हो चुका है। दैट वाज सो प्लीजिंग कि मैं बता नहीं सकता कि हाँ वो कई सालों से रह रही है और वो मतलब हिंदी भी लर्न कर रही है, हमारे एटमॉस्फेयर को भी जान रही है, हमारे कल्चर को भी जान रही है। सारे विदेशी बच्चों को एसेंशियली हम लोग मैंडेट भी करते हैं कि उनको एक ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ हिंदी वो दिया जाए जिससे उनका स्टे भी आसान हो जाता है, यूनिवर्सिटी में भी, शहर में भी, देश में भी। और अल्टीमेटली जब वो ज़्यादातर बच्चे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के हैं तो आप नॉर्थ इंडिया के एक सबसे हिंदी हार्टलैंड के स्टेट में हैं और हिंदी ही नहीं जानेंगे तो कल्चरल एक्सपोजर कैसे होगा पूरा? जी, तो कल्चरली भी हमारे बढ़िया रहते हैं, इसीलिए बच्चे बढ़ भी रहे हैं। इस समय 2000 बच्चे मतलब अलग अलग कोर्सेज में हैं, तो बहुत अच्छी संख्या है। ये तमाम तरह के प्रेशर्स भी राजधानी की यूनिवर्सिटी है तो आते होंगे आपको दाखिले के लिए? बिल्कुल सर। आप क्या करते हैं निदान? आपके पास भी सर आते होंगे और हम लोग सोशल सोसाइटी में रहते हैं तो आना स्वाभाविक है। बट हमारा सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। हम जिस दिन हमारा इम्तहान ख़त्म होता है उसके विद इन 3-4 डेज हम मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं टुगेदर विद द आंसर कीज। मतलब जो बच्चे अच्छा हम लोग की जो OMR शीट होती है उसमें एक डुप्लीकेट मार्क्स वो लगी रहती है, बच्चा वो अपने साथ चला जाता है। तो जब हम आंसर कीज अपलोड करते हैं तो बच्चा अपने नंबर खुद वो जोड़ लेता है कि साहब हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। और क्योंकि और कोई चीज़ नहीं, तो जब मेरिट लिस्ट निकलती है तो उसको अपना नंबर बिल्कुल मैच करता हुआ मिलता है कि जितने उसने किए 20 किए तो 20 नंबर हैं, 40 किए तो 40 नंबर हैं। तो अकॉर्डिंगली वो अपनी मेरिट देख लेता है और हम कट ऑफ भी लगा देते हैं। तो कट ऑफ लगने के बाद तो बच्चे को बिल्कुल पता है कि अगर 60 तक हो गए हैं तो 60वें के बाद अगर 61वां है तो आकर के खड़ा रहता है कि साहब हमारा कब होने तो मुझे नहीं लगता कि आपके ऊपर भी प्रेशर आते होंगे, हमारे ऊपर भी आते हैं, बट इतना सिस्टम ट्रांसपेरेंट है और ह्यूमन इंटरफेरेंस हम लोग ने कम से कम कर दिया है। सिर्फ करेक्शंस में ही ह्यूमन इंटरफेरेंस है, अदरवाइज वेटिंग कैंडिडेट मान लीजिए कोई सीट खाली होती है और नेक्स्ट बच्चे को जाती है तो वो ऑटोमेटिक है।
ऑटोमेटिक उसको हाँ, कम्युनिकेशन तो ऑल द उसको पॉसिबल चैनल्स चला जाता है। चला जाता है, वो फीस जमा करता है एंड द प्रोसेस स्टार्ट्स। ये है सर, तो चलिए। ट्रांसपेरेंसी चीजें हैं तो थोड़ी जो है हम लोग बचे रहते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपके एक लाइन और सर कहना चाहूंगा मैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि आपने ये एक प्रोग्राम सोचा, कि एक प्रोग्राम जिससे कि हम विश्वविद्यालय में एडमिशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, सभी छात्रों से रिलेटेड है, चाहे वो रूरल बैकग्राउंड के हो चाहे वो अर्बन बैकग्राउंड के हो, उन तक अपनी बात सहज तरीके से और मोस्ट ऑथेंटिक तरीके से पहुंचा दें, कि जो आपने सोचा उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल से बहुत तरह की बातें आप सुनते होंगे, उस पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी के डीन एडमिशंस ने खुद आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में बताया। आपके और भी जो क्वेरीज होंगी आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग इस पर एक अलग से एपिसोड भी करेंगे। यू ऑल हैव वॉच्ड दिस प्रोग्राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।